मार्क्स में तो आपको पता है डायरेक्ट डेरिवेशन ही पूछता है ज्यादातर, या कोई कोई न्यूमेरिकल। देखते हैं फिर क्वेश्चन क्या है भैया। पार्ट 1 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिफाइन एन आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल, गिव एन एग्जांपल। आइडियल डाइपोल वो होता है प्यारे बच्चों जिसके चार्जेस की वैल्यू तो मैक्सिमम हो और उन चार्जेस के बीच की डिस्टेंस मिनिमम पॉसिबल हो। कैसे, देखो मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एक डाइपोल ये है आपके पास, -4 कूलम +4 कूलम, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज 10 मीटर। बताओ इसकी डाइपोल मोमेंट कितनी है? सर 4 × 10 40 न्यूटन कूलम, अरे 40 कूलम मीटर। हाँ, अब इसी तरह एक और डाइपोल बनाता हूं प्यारे बच्चों, एक और डाइपोल बनाता हूं। ये -10 कूलम, ये +10 कूलम, और ये डिस्टेंस इन दोनों चार्जेस के बीच 4 मीटर। इसकी डाइपोल मोमेंट बताना। सर फिर से 40 आ गई, 4 × कोई भी एक चार्ज 40 कूलम मीटर आ गई सर। तो दोनों की सेम है, लेकिन बेटर डाइपोल कौन सा है? आइडियल के ज्यादा क्लोज कौन सा है? जिसके चार्जेस की वैल्यू तो ज्यादा लेकिन डिस्टेंस उनके बीच में कम, तो वो तो इसमें है प्यारे बच्चों। सो दिस इज अ बेटर डाइपोल एज कंपेयर टू दिस वन। सो एन आइडियल डाइपोल इज द वन इन विच फॉर द सेम डाइपोल मोमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज मिनिमम एंड वैल्यू ऑफ द चार्जेस इज मैक्सिमम। क्लियर है? चले आगे। अच्छा भाई, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड। अरे यार कितनी बार निकालेंगे, कर चुके हैं। नेट फोर्स ऑन द डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 0। हाँ, और टॉर्क के लिए डिराइव कर देना भैया PE sin थीटा। अच्छा, पार्ट 3 ये न्यूमेरिकल आ गया, बिल्कुल आसान है, कर दो भैया। खुद से कर दोगे तो अच्छा है, मैं तो करवाऊंगा ही। चले करे, कर दो सर। अब ये अगर डिराइव कर दिया तो इसमें क्या दिक्कत है? कुछ नहीं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, यानी वो जो 12 होता है ना, उसकी लेंथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर, यानी 2/100 मीटर। ऐसा में ले लिया करो, गलतियां नहीं होंगी। इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस। हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट 1 मिनट 2 बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आए हैं। कहां पे? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों? आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा। ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT JEE नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लें एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। जय हिंद। एंगल 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। P और E के बीच एंगल कितना है? 60 डिग्री प्यारे बच्चों। अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10⁵ न्यूटन पर कूलम दे रखी है। तो क्या रह गया भैया? न्यूटन पर कूलम। इफ इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क ऑफ 8√3 न्यूटन पर मीटर, टॉर्क जो कि किसके इक्वल होता है? PE sin थीटा के बराबर। हाँ, इसकी वैल्यू 8√3 दे रखी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्या निकालना है? कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द डाइपोल। अच्छा, P की वैल्यू दे नहीं रखी, हमें पता है Q × 12 होती है। अच्छा, E की वैल्यू दे रखी है, साइन ऑफ एंगल दे रखी है 60 डिग्री। हाँ, साइन ऑफ एंगल क्या P और E के बीच दे रखी है? हाँ, बोल रहा है कि डाइपोल के एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री की एंगल बनाती है। हाँ, यानी यही दे रखी है। ठीक है, तो पुट कर दो भैया। 12 की वैल्यू है अपने पास 2/100, 8√3 गिवन, E 10⁵ गिवन, साइन 60 √3/2 सब कुछ है जब, तो सिर्फ Q ही निकालना है, निकाल देंगे, आ जाएगा। ठीक है, अब अच्छा भैया, कैलकुलेट द चार्ज हो गया एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है प्यारे बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी, अरे सर U = -PE cos थीटा, याद है? हाँ, तो अगर एंगल दे रखी डायरेक्ट P और E के बीच, तो यहां पे पुट कर देना P की वैल्यू भैया
ये Q इंटू 12, क्या Q आ गया आपके पास यहां से? बिल्कुल, तो वो वाला Q यहां पे पुट कर देना, इंटू में 2L, ये होता है P की वैल्यू, ठीक है। 2L की वैल्यू आपको गिवन है 2/100, Q की वैल्यू यहां से आएगी, E की वैल्यू 10⁵ गिवन है, कोस ऑफ आपको 60 डिग्री पुट करना है, क्या होता है 1/2, वैल्यू आ जाएगी जूल में, माइनस आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? एज सिंपल एज दैट। अब इसको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा यार, कितनी आसान है। ओके, चले आगे, ठीक। लो भैया, चलना है तो फिर चलो भैया, ये खाली और ये 53rd के बाद 54th, वो 33rd या 34th क्वेश्चन कौन सा था, उसका सेकंड पार्ट आया नहीं, देखेंगे, टेंशन मत लो। 54th क्वेश्चन प्यारे बच्चों, पार्ट 1, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। कर चुके हैं भैया 10 बार। टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस Q ईच आर केप्ट 2 मीटर अपार्ट इन एयर। अच्छा, ये लो भैया, एक ये और एक ये आइडेंटिकल है, यानी दोनों ही पॉजिटिव मान लो, ठीक है। अच्छा, 2 मीटर की दूरी पे है एक दूसरे से, लो सर 2 मीटर। ए थर्ड पॉइंट चार्ज capital Q of unknown magnitude and sign is placed on the line joining the charges such that the system remains in equilibrium. अच्छा, find the position and nature of Q. पोजिशन एंड नेचर Q का निकालना है प्यारे बच्चों की सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो ना। सुनो भैया ध्यान से, अगर दोनों सिमिलर है प्यारे बच्चों, ये प्लस Q ये प्लस Q, आप एक और चार्ज लेके आते हो, मान लिया पॉजिटिव चार्ज लेके आओ यहां पे, तो ये वाला इक्विलिब्रियम में बिल्कुल भी नहीं रह सकता, क्योंकि ये जो रखा है यहां पे, ये भी इसको रिपेल करेगा और ये भी रिपेल करेगा, तो ये इक्विलिब्रियम में कहां से रहा? सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। अच्छा, ये दो रखे थे, तीसरा पॉजिटिव चार्ज में यहां रखता हूं प्यारे बच्चों, तो अब ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, क्योंकि ये दोनों इसको क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। यहां रखूंगा तो भी नहीं होगा, यानी ये पॉजिटिव, तीसरा चार्ज अगर मैं पॉजिटिव लूं तो इक्विलिब्रियम में सिस्टम रह ही नहीं सकता। कर दिया प्रूव, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे एक नेगेटिव चार्ज रखूं प्यारे बच्चों, नेगेटिव, ठीक है, तो ये वाला इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट, ये वाला भी इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट, उतने ही फोर्स से, क्योंकि अगर मैंने मिडल में रखा है तो, ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम में हो गया। क्या ये इक्विलिब्रियम में है? सुनो भैया, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है। इसी तरह ये भी रह सकता है और ये भी रह सकता है प्यारे बच्चों। तो अगर मैं इस चार्ज को इन बिटवीन कहीं रखूं और नेगेटिव साइन के साथ रखूं, तो हो सकता है तीनों ही इक्विलिब्रियम में रह जाएं प्यारे बच्चों। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? है ना? हाँ, क्योंकि जितने फोर्स से ये इसको रिपेल करेगा, हो सकता है ये इसको अट्रैक्ट कर ले उतने फोर्स से। हाँ, तो भैया अब लेट अस कंसीडर माइनस Q बी द चार्ज प्लेस्ड at a distance x from the point A, okay, so that it is in equilibrium. Okay, चलो भैया, अब अगर इक्विलिब्रियम में है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है प्यारे बच्चों, सो फोर्स ऑन, ये C पॉइंट मान लो प्यारे बच्चों, C पे रख दिया इसको, ठीक है। सो फोर्स ऑन चार्ज एट C ड्यू टू चार्ज एट A विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज एट C ड्यू टू चार्ज एट B। हाँ, इस पे इसके कारण जो फोर्स होगा उतना ही फोर्स इस पे इसके कारण होगा, बिल्कुल। तो ये कितना होगा भैया? Q1 Q2 यानी Q बाई में R स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस x का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू इनके बीच में फोर्स Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर। प्लस माइनस का फंडा मत सोचना कि ये तो माइनस Q है, वो सिर्फ डायरेक्शन फोर्स की दिखाने के लिए यूज होता है। बाय में R स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस 2 माइनस x, ये डिस्टेंस पूरी 2 थी, ये x है तो 2 माइनस x, तो 2 माइनस x प्यारे बच्चों, क्लियर। अब ये सारा कैंसल, अरे इनका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो अब दोनों साइड अंडर रूट कर दो, तो 1/x विल बी इक्वल टू 1/2 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास 2 माइनस x विल बी इक्वल टू x, यानी 2x विल बी इक्वल टू 2, यानी x विल बी इक्वल टू 1 मीटर, यानी इस चार्ज को आपको बिल्कुल सेंटर में रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ये 1 मीटर होगा। समझ में आई बात? सो द चार्ज ऑफ नेगेटिव साइन शुड बी प्लेस्ड इन बिटवीन द चार्जेस, बिल्कुल चार्जेस के बीच में आप नेगेटिव चार्ज को रख सकते हैं। सिंपल, 1 मीटर, यानी बिल्कुल बीच में आया ना, यहां से 1 मीटर, टोटल 2 मीटर था बीच में डिस्टेंस दोनों के बीच, तो 1 मीटर तो बिल्कुल बीच में लाएगा।
क्लियर है प्यारे बच्चों, कर सकते हो इस तरह से, क्वाइट एन इजी वन। सो पार्ट 1 हो गया, 2 हो गया। नाउ ये दिल्ली 2019 में पूछा गया आसान सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, 5 मार्क्स में है ये, सोच लो। अरे सर इतना इजी पेपर आता है? हाँ, लोगों ने हवा बना के रखा फिजिक्स का प्यारे बच्चों, लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। चले आगे, चलो भाई चलो। अब लोग बोलते हैं कि सर ना ना, अब की बार तो बोर्ड ने बोला कि अब की बार सबसे अलग हटके आएगा क्वेश्चन पेपर, टफ आएंगे। अरे पूछेगा तो सिलेबस में से ही ना यार, उससे बाहर तो नहीं ना। तो सिलेबस अच्छे से किया होगा तो कुछ भी पूछे वो कर दोगे। हाँ चलो फिर नेक्स्ट, घबराना नहीं है। अच्छा ये आ गया, लो क्या ही करो इसमें, डेरिवेशन है भैया। कितनी बार करवाओगे ये डेरिवेशन? derive an expression for the electric field E due to a dipole of length 2L at a point axial line पे कर दो यार। draw a graph of E versus R for R greater than L। E versus R ग्राफ ड्रा करना है जब R काफी ज्यादा L से, डाइपोल लेंथ से जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो पॉइंट की डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो आपको पता है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब स्मॉल डाइपोल के लिए। तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड और R में ऐसा ग्राफ आ जाएगा यार। क्या है इसमें? हाँ, इफ डाइपोल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द डाइपोल इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड ठीक है, E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, diagrammatically represent the position of the dipole in stable and unstable equilibrium and write the expressions for torque acting on the dipole in both the cases। भैया स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये लो। स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होंगे? जब एंगल ये थीटा 0 डिग्री होगी और 180 डिग्री होगी। एंगल थीटा पे 0 डिग्री, एंगल थीटा 0 डिग्री पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा डाइपोल, 180 डिग्री में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो अरे डायग्रामेटिकली, ग्राफ नहीं बोला, डायग्राम के हिसाब से दिखाओ। तो डायग्राम का हिसाब ये है कि ये अगर अपने पास E नोट है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है प्यारे बच्चों, E नोट, ओके, तो इसके अंदर डाइपोल जो आप रखेंगे उसकी डाइपोल मोमेंट इसी तरफ, यानी माइनस के यहां पे प्लस के यहां पे, तो डाइपोल मोमेंट ये हो गई है ना। हाँ, तो अब ये क्या लिखोगे? फिगर डाइपोल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये लो डायग्रामेटिकली हो गया। अब दूसरा एक और बना देना, क्या बनाओगे? ये प्लस और ये माइनस बना देना। आपकी बार डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ है, और अब फिगर में क्या लिखोगे? डाइपोल इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बस जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में है उसके लिए आप टॉर्क की एक्सप्रेशन, टॉर्क इज इक्वल टू Pe sin थीटा इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा इज इक्वल टू 0, sin 0 is 0, so torque will be 0। in unstable equilibrium theta is 180 degree, so torque will be equal to Pe sin 180 degree, और sin 180 भी 0 होता है, यानी टॉर्क इज अगेन 0। अरे टॉर्क 0 होगा तभी तो डाइपोल के इक्विलिब्रियम में होने के चांस हो सकते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये लो 5 आउट ऑफ 5 यार, क्या लोगे ऐसे क्वेश्चंस में? कितना आसान है, डायग्रामेटिकली दिखा दो। ये दोनों डायग्राम बनाते ही वो चौंक जाएगा कि बच्चे को तो सब कुछ आता है, ये ले पूरे मार्क्स। हाँ, और फिर ये वैल्यूज लिख देना। आप तो इससे घबरा जाते हो, एक्सप्रेस करो सर, ये खतरनाक वर्ड आ गया। क्या एक्सप्रेस करना है? वी नो दैट टाउ इज इक्वल टू Pe sin थीटा। We know that dipole will be in stable equilibrium when theta is 0 degree. So putting theta equal to 0, we get torque is equal to 0. Hence, expression for torque comes out to be 0 when the dipole is in stable equilibrium. Now, when the dipole is in unstable equilibrium, the angle between P and E is 180 degree. Hence, tau that is equal to Pe sin theta will be equal to Pe sin 180 degree. And as we know, sin 180 degree is 0. Hence, torque will be 0. लिख दोगे ना, इसमें कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात है क्या? कर दिया करो यार, पुट डन। ये लो। तो प्यारे बच्चों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन इन 3 टॉपिक्स के बेस पे। चलो भैया, फॉर्म 2016 में पूछा गया क्वेश्चन 1, डिफाइन टॉर्क ऑन डाइपोल मोमेंट P प्लेस्ड इन बकवास, एक्सप्रेस इट इन द वेक्टर फॉर्म एंड पॉइंट आउट द डायरेक्शन अलोंग विच इट एक्ट्स। भैया ये लो वेक्टर फॉर्म में पूरा P sin थीटा निकाल के लास्ट में P क्रॉस E दिखा देना उसको, बस। ठीक है? हाँ, कर दोगे ऐसे, एंड पॉइंट आउट द डायरेक्शन अलोंग विच इट एक्ट्स। इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन
परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग P एंड E। लास्ट वाली लाइन के लिए एंड के बाद जो पूछा गया क्वेश्चन उसके लिए लिख लो, द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क will be perpendicular to the direction will be perpendicular to the plane containing P and E। torque will be perpendicular to P, torque will be perpendicular to E। ओके, और ये P और E को कंटेन करने वाली पूरी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा टॉर्क। जैसे इस बोर्ड पे ये P की डायरेक्शन है प्यारे बच्चों, ये E की डायरेक्शन है, तो ये एंगल है P और E के बीच में, तो टॉर्क जो लगेगा ना डाइपोल पे, वो P से E की तरफ उंगलियों को घुमाओगे तो आपका अंगूठा बाहर की तरफ आया, तो P और E तो इस बोर्ड की प्लेन में है, टॉर्क प्लेन से बाहर आपकी तरफ है ऐसे, तो हुआ ना दोनों के ही परपेंडिकुलर। देखो इसके भी परपेंडिकुलर है टॉर्क, इसके भी परपेंडिकुलर है टॉर्क, सो टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग P एंड E। सिंपल, हो गए 5 मार्क्स ना सर अभी कहां। व्हाट हैपेंस इफ द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, बताया था, इफ द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म नेट फोर्स ऑन द डाइपोल एज वेल एज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल will be non-zero, and hence if force as well as torque are non-zero, the dipole will be having translatory as well as rotatory motion। आगे भी चलेगा और घूमता हुआ चलेगा। क्लियर? हाँ, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो घूमेगा लेकिन आगे नहीं जाएगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा तो आगे भी जाएगा या पीछे भी जाएगा, मर्जी है, एक तरफ तो जाएगा। ओके, और घूमेगा भी साथ में, ऐसे ऐसे ऐसे, both kind of motion will be there। अच्छा भाई, what would happen if the external electric field is increasing parallel to P and anti parallel to P। प्यारे बच्चों सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्रीजिंग है P के पैरेलल, ये डाइपोल है आपका -Q प्लस Q, तो आपकी डाइपोल मोमेंट ये है, माइनस है प्लस की तरफ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग है पैरेलल टू P, यानी ऐसे इंक्रीजिंग है, तो ये प्यारे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो वो क्लोजर आती जाएंगे एक दूसरे के, ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा दो। यहां पे वीक थी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे स्ट्रॉन्ग, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो F इज इक्वल टू QE जो यहां पे होगा पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये ज्यादा होगा बजाय इसके कि जो F इज इक्वल टू QE इस चार्ज पे होगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, तो यहां पे नेट फोर्स ज्यादा है, इसकी बजाय ओवरऑल ये डाइपोल आगे की तरफ चलने लगेगा। समझ में आई बात? अब अगर एंटी पैरेलल टू P इंक्रीजिंग है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं प्यारे बच्चों, एक सेकेंड, इफ द एक्सटर्नल फील्ड E इज इंक्रीजिंग पैरेलल टू P, हाँ P की ही डायरेक्शन में इंक्रीजिंग थी, अब इंक्रीजिंग है लेकिन एंटी पैरेलल टू P। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो उसी तरह प्यारे बच्चों, ये -Q ये +Q, ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट तो उसी तरफ है लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और नॉन यूनिफॉर्म है, एंटी पैरेलल टू P और इंक्रीजिंग है, यानी उस तरफ जाते जाएंगे तो इंक्रीज होती जाएगी, क्लोजर आती जाएंगी लाइंस, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज को अपनी ही डायरेक्शन में लेके जाएंगे इस तरफ QE से, इसको लेके जाएंगे अपने से अपोजिट तरफ QE से, लेकिन ये E स्ट्रॉन्गर है, ये वीक है, तो ये स्ट्रॉन्गर होने के कारण डाइपोल ओवरऑल उस तरफ चलेगा ना कि इस तरफ, और डाइपोल अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चलने लगेगा। पिछले केस में क्या था? इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड चलने लगा था। क्लियर है? याद रहेगा प्यारे बच्चों, इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। 5 आउट ऑफ 5 आपको इस क्वेश्चन में मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये था अपना किस किस टॉपिक का, कोलंबियन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल लो प्यारे बच्चों, हाँ, और इलेक्ट्रिक डाइपोल, हाँ, और कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड 2009 से लेके आज तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए प्यारे बच्चों। अब इससे नेक्स्ट सेशन में मैं आपको गोज थ्योरम एंड एप्लीकेशंस ऑफ गोज थ्योरम के बेस पे प्रीवियस ईयर्स 2009 से लेके आज तक के सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं प्यारे बच्चों, फेज 2 ऑफ द PYQs। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए प्यारे बच्चों, और सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में ये होने चाहिए आपके द्वारा खुद से सोल्व किए हुए। डेरिवेशंस मत करना, वो पहले ही आप सेशंस में कर चुके हैं। डेरिवेशन सिर्फ नोट कर लेना कि इतनी बार पूछा गया तो इंपॉर्टेंट है। हाँ, न्यूमेरिकल्स, कंसेप्चुअल्स और डाइपोल के बेस पे स्पेशली एक क्वेश्चन हर बार आएगा ही आएगा प्यारे बच्चों। ये पूरा चैप्टर 7 से 9 मार्क्स का आपका पड़ता है, एक भी क्वेश्चन छूट ना जाए, एक भी मार्क छूट ना जाए, ऐसी मेरी कोशिश है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।
इन टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद प्यारे बच्चों। कोई भी डाउट आए पूछते रहिए। अरे हो जा व्हाइट। व्हाट्सअप कीजिए भैया, व्हाट्सअप सर कैसे हो सर, इस नंबर पे। ओके, और अपने डाउट चिपका दीजिए मुझे, मैं आपको बता दूंगा। क्लियर। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन जय हिंद प्यारे बच्चों।